मीनू बिना लाइट ऑन किए किचन की तरफ चलने लगी। किचन के बाजू में ही जामिनी का कमरा था। उसका दरवाजा तब भी बंद था। किचन से पानी पीकर मीनू अपने रूम की तरफ लौट ही रही थी कि तभी उसे किसी के फुसफुसाकर बात करने की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि आवाज जामिनी के कमरे से आ रही थी। मीनू ने मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी रात गए किससे बात कर रही है? एक कौतूहल मीनू के मन में जागी। बहुत आहिस्ता से, थोड़ी सी भी आवाज किए बिना मीनू जामिनी के दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने होल से रूम के अंदर झांक कर देखा तो जामिनी बेड पर बैठी है। उसके खुले काले बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसके सामने टेबल पर एक कैंडल जल रही है। जामिनी हाथ में एक फोटोग्राफ पकड़े हुए बेड पे बैठे बैठे झूल रही है और पागलों जैसे बड़बड़ कर रही है। उसके शब्द अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा झूलना काफी डरावना लग रहा है। मीनू कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये नई लड़की ऐसी क्यों है कि तभी उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जामिनी ने फोटोग्राफ को टेबल पर रखा और एक छोटा सा बक्सा उठाया। बक्से का ढक्कन खोल के उसके अंदर से उसने एक छिपकली निकाली। जामिनी ने छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ा हुआ था। उल्टी लटकती हुई छिपकली अपने जान की भीख मांगती हुई हवा में तैर रही थी, लेकिन जामिनी ने उसकी जान नहीं बख्शी। उसने अपना मुंह खोला और बिना हिचकिचाए उस छिपकली को निगल गई। घिन और भय से मीनू का शरीर सुन्न पड़ गया था। कैसे कोई जीता जागता इंसान छिपकली खा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। तभी अचानक जामिनी ने मीनू की तरफ सर घुमाया। पता नहीं कैसे बंद दरवाजे के उस पार से जामिनी को पता चला कि मीनू उस पर नजर रख रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने जामिनी को इत्तला किया हो। मीनू झट से पीछे हो गई और एक सेकंड रुके बिना अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर दिया। डर के मारे उसकी सांस फूल गई थी, होठ कांप रहे थे।